ओके, 20 से 40 साल के युवा वर्ग के जो लोग हैं उनमें ज्यादातर संभावनाएं हो रही हैं। 40-45 साल के बाद वालों को आप देखते होंगे अटैक नहीं आ रहे हैं, ये इस उम्र में ज्यादा आ रहे हैं। मालूम है क्यों? सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ा अपन रीजन समझे, दैनिक लाइफस्टाइल की समस्या है। नींद समय पर पूरी नहीं हो पाना। सबसे बड़ी समस्या क्या है? नींद समय पर पूरी नहीं होना। जब तक वो मोबाइल तब तक चलाते हैं जब तक कि वो माथे पे नहीं गिरे मोबाइल, तब तक पता नहीं चलता कि नींद आ रहा हो, है ना। और फिर जिम्मेदारियां ऐसा है कि नींद पूरी नहीं होती तो सुबह उठते ही भागते हैं, हम अपने सेहत को समय नहीं दे पाते हैं, है ना। धूम्रपान करने वाले, तंबाकू खाने वाले, है ना, जो गलत दिनचर्या में हैं, उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं। हार्ट अटैक, सबसे बड़ी समस्या क्या है? 50% लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और ये समस्या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है। कोलेस्ट्रॉल मीन्स आप समझेंगे जैसे एक कोई समोसा कचौरी की दुकान चलाता हो, माफ करना अगर आप में से कोई इस बिजनेस में हो, लेकिन हम उसी तेल में बार बार फ्राई करते हैं, एक ही तेल में हम उस तेल को फेंकते नहीं है, जबकि एक बार उस तेल का उपयोग करने के बाद वो तेल खत्म हो जाता है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल बचता है, फैट बचता है। तो उसी तेल में बार बार फ्राई करना, तभी तो दुकान चलेगा, तभी तो इनकम आएगा। और ये इसलिए होता है कि हमारे शरीर में इंटरनल जो आर्टरीज हैं, इनमें ब्लॉकेज होना स्टार्ट होता है, खून का गाढ़ा होना या फैट बनना स्टार्ट होता है। अब जो आर्टरी है, इसमें जब आपकी धमनी या सीरा जिसको कहते हैं हम लोग, जो ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है, नसें कह सकते हैं, और वो आपके जो सिस्टम है उसमें फैट जब जमने लगेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन स्लो होता है, लो हो जाता है ना। सो ये रिस्क आपको कोलेस्ट्रॉल के रूप में निकल कर आता है। और यहाँ पर जब अगर ये ब्लॉक होते जाएंगे तो शुरू अगर कम हल्का पुल्का है तो लगता है कि वो एक बार अटैक आया था, बच गया, ऐसा लगता है ना। सो डॉक्टर क्या करेगा? खून गाढ़ा हो गया तो पतला करने की दवाई देगा, बाईपास सर्जरी करेगा अगर बच गए तो। और नहीं, अगर ज्यादा ब्लॉकेज होने लगेंगे तो ये इस टाइप की समस्याओं की वजह से वैसा होता है। देखिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम में नॉर्मल एनाटॉमी की बात करते हैं, देन ओबेस एनाटॉमी की बात करते हैं। अगर नॉर्मल, जैसे अगर किसी का बॉडी फिट है, बाहर से नहीं, देखने से नहीं, इंटरनल ऑर्गन्स की मैं बात करता हूँ, आते हैं लीवर, किडनी, डाइजेशन सिस्टम जो आपके इंटरनल पार्ट्स में है। सो अगर वो नॉर्मल एनाटॉमी, और अगर हम ओबेसिटी की बात करते हैं, ओबेस की, तो इस दोनों तस्वीर में क्या फर्क है? हम लोग जो तेल मसाला रोटी दाल अगर वो नहीं जाएंगे तो नुकसान करेगा, ब्लॉकेज बनेंगे। अब वो जब इकट्ठे होने लगेंगे तो इस तस्वीर को आप देखेंगे, ऊपर की तस्वीर में आपको दिखेगा कि ये एक व्यक्ति का तस्वीर दिख रहा है इंटरनल, ये फिट है, लेकिन दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा पेट निकल गया, है ना। जैसा ऐसा लग रहा है कि अभी स्टार्टअप प्रेगनेंसी चल रहा हो, और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी डिलीवरी होने वाली हो, है ना। लेकिन एक माँ जब डिलीवर करती बच्चे तो बस शेप में आ जाती है, लेकिन ये चर्बी, ये डिलीवरी तो होती भी नहीं है और शेप में आते भी नहीं है लोग, है ना। क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स में वो फैट चिपक रहा है, और वो जब अंदर चर्बियां बनेंगी तो कहां होगा? वो शरीर को फैलाने लगेगा, तो पेट चर्बी आएगी, तो अंदर के जो बैक, ये कमर के ऊपर, पीछे हाथ लगाओ, ये हाथ पीछे जाइए, पीछे पीठ के नीचे, कमर के जस्ट ऊपर, ये जो हड्डियां है जहां पर हम लोग बेल्ट बांधते हैं ना, बेल्ट को, पेंट को, वो हड्डियां नीचे अंदर घुस जाती है, अंदर जाती है, और पेट निकलते रहता है ना। तो ये चर्बी कैसे फिल्टर होगा? अब बाहर ऑर्गेन्स को तो हम लोग धो रहे हैं, बाहर के बॉडी पार्ट्स को, साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, इंटरनल ऑर्गेन्स को हम लोग फिल्टर नहीं कर पाते हैं। जैसे गाड़ी को बाहर से धोने से गाड़ी का एवरेज अच्छा नहीं चलेगा, इन अंदर सर्विसिंग करवानी पड़ती है ना, कार्बोरेटर की सफाई करवानी पड़ती है, और बेहतर फ्यूल डालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पेट्रोल की जगह डीजल डालने से गाड़ी चलेगी, डीजल की जगह पानी डालेंगे तो चलेगी। सो बॉडी को क्या है? विटामिन, मिनरल्स, कम कैलोरी वाली फूड का आप चेंज करने की आवश्यकता है ना, आपको डाइट चेंज करने की आवश्यकता है। सो इसके लिए जस्ट 1 मिनट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डाइट को चेंज करने की आवश्यकता है, आपके खान पान को बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, सबसे बड़ी समस्या अभी सर्दी के मौसम में, हम लोग चाय के हैबिचुअल हैं, आप नहीं तो आपके घर में फैमिली मेंबर्स में लोग चाय पीते हैं। ओके, सो चाय से क्या समस्या है? देखो, आप देश में 3 में से 2 लोग डिटर्जेंट वाला दूध पी रहे हैं। आपको मालूम है, गाय भैंस है नहीं, लोगों को सबको चाय चाहिए, दूध चाहिए, गाय कोई नहीं पालना चाहता। चाय की ज्यादा चुस्कियां
किडनी को पथरीली बना रही, स्टोन पैदा हो रहे हैं, बॉडी में स्टोन बन रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग। और अभी तो मैं कहता हूं कि 40 to 60% लोगों को या तो किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, ओ सॉरी पथरी की प्रॉब्लम हो रही है, या तो बवासीर, भकंदर या अल्सर की प्रॉब्लम, अंदर छाले बन रहे हैं, कुछ भी खाने से जलन होता है, ठंडा पानी पीने से भी जलन हो रहा है। सोचो क्या स्थितियां हो चुकी है। खाली पेट पीने से मेटाबॉलिक पावर घटता है और हार्ट रेट बढ़ जाती है। चाय नुकसान करता है। आप देखिए अगला समाचार, ये पूरे ये कोई जयपुर, कोई भीलवाड़ा, कोई पूरे भारत देश का समाचार है ना। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने उठाया गुणवत्ता, उस टाइम केंद्रीय मंत्री रहे हैं उन्होंने, है ना, कि दूध की गुणवत्ता पर क्या है ये समस्या, कचौरियां दे रहे दिल की बीमारियां। वजह क्या है? एक ही तेल में बार बार फ्राई करना, एक ही तेल में बार बार, समझिए, है ना। ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट करते हैं। ये तेल सारे इम्यूनिटी को कमजोर करता है, कैंसर की भी बीमारियां बढ़ रही हैं। जबकि तेल को 3 से ज्यादा बार तो गर्म करना ही नहीं चाहिए, 2 या 3 बार में तेल खत्म है। आपको समझने की आवश्यकता है कि चाय क्या नुकसान कर सकता है। तो एक बार हम लोग जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे कि चाय के जगह हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है और क्लैप कर सकते हैं जबरदस्त तरीके से। उसे कहते हैं हर्बल लाइफ का एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक, जो आपकी बॉडी को, नाम ही एफ्रेश है, रिफ्रेश कर देता है ना। त्वचा को सुरक्षित रखने में मदद करता है, हाथों को फिल्टर करता है, साफ करता है, पेट में गैस नहीं बनने देता, मेटाबॉलिक पावर, जो उपापचय की जो क्रियाएं होती है, खाना को पचाने की क्षमता होती है, उसको बढ़ाता है। कई बार तो ऐसा देखा किसी की स्टोन में भी सुधार हुआ है ना। जबकि चाय से क्या है, ग्लूकोसा को बढ़ाता है, तो भूख को खत्म कर देता है। अभी कुछ दिन पहले ये शशिबाला मौर्य जी हैं, यूपी बनारस, इन्होंने वीडियो शेयर किया था ग्रुप में। इन्होंने बताया था कि चाय के नुकसान क्या हो सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साइंस कभी कहता ही नहीं, किसी स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा ही नहीं कि चाय से कोई फायदा होता है। पाचन शक्ति कम होना, थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, चिड़चिड़ापन, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर की संभावना है, हड्डियों में दर्द करना, दांतों में पीलापन, अवसाद और तनाव की बीमारियां हो सकती है। आपको समझने की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड्स कि चाय क्या है। लोग कहते हैं सर हम तो सालों से पी रहे हैं, मुझे मालूम है सालों से पी रहे हैं, सालों से जो गलतियां चली आ रही है उसी परिपाटी को हम आगे ना लेकर जाए तो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि सालों का मतलब यह है कि पहले 120 साल तक बुजुर्ग, जो पुराने अगर पीढ़ी की बात करें, दादाजी या परदादा जी, 120 साल तक लोग स्वस्थ जीवन जीते थे। फिर हम क्यों नहीं जी पा रहे हैं? पहले अस्पताल कम थे। कितने लोगों को ऐसा मालूम है, थोड़ा सा मेरा साथ देंगे, हाँ या ना करेंगे, पहले बीमारियां ज्यादा थी, आज बीमारियां ज्यादा है? रूपाली मैम एक बार बताओ, अपने आप को म्यूट करो आप। पहले बीमारी ज्यादा थी या अभी ज्यादा है? रूपाली से बात करते हैं, एक बार क्लैपिंग करो। पहले ज्यादा थी, अभी नहीं है। बीमारी पहले ज्यादा हो रही थी कि अभी ज्यादा हो रही है? अभी ज्यादा है, पहले नहीं थी उतनी बीमारी। पहले बीमारियां नहीं थी। एक चीज आप बताएं, पहले अस्पताल ज्यादा थे कि अभी अस्पताल ज्यादा खुल रहे हैं? अभी अस्पताल, अभी ज्यादा अस्पताल ओपन हो रहे हैं, हर गली मोहल्ले चौराहे में मेडिकल स्टोर्स खुल रहे हैं। हाँ। आप एक चीज और बताइए, पहले समोसे कचौरियों की, चाय की दुकानें ज्यादा थी कि आज हर जगह चाक चौपाटी खुल रहे हैं? आज हर जगह खुल रहा है अभी के डेट में। इससे क्या रिलेशन हम लोग बिल्ड कर पा रहे हैं? मतलब जैसे जैसे समोसा, कचौरियां, चाय की, फास्ट फूड की दुकानें, चौपाटियां लग रही हैं, वैसे वैसे मेडिकल स्टोर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्लिनिक्स बढ़ रहे हैं, और वैसे वैसे हर, पहले तो दूर दूर शहरों में अस्पताल हुआ करता था, जिले में कात हुआ करता था, अब तो जिले से वो कस्बे में, उपखंड में, नगर में आ गए। अब नगर से छोड़ो, अब तो गांव गांव में स्वास्थ्य केंद्र खुल गए, गांव गांव में क्लिनिक, गांव गांव में मेडिकल स्टोर्स। और अस्पतालों में तो इतनी भीड़ कि अब तो सीट नहीं मिल रहा, बिस्तर नहीं मिल रहा। रूपाली मैम सही कह रहा हूँ? हाँ सही है। तो हमें समझने की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच रूपाली मैम, मैं वापस आप तक पहुंचूंगा, एक बार वापस से फिर से आपसे मैं बात करना चाहूंगा। ये समझने की आवश्यकता है कि अभी हमारा दिनचर्या बिगड़ चुका है, घर में खाना कम, बाहर का खाना ज्यादा, है ना। अब हम लोग बोलते हैं कि अरे दादाजी तो पहले से चाय पीते थे, पिता जो बचपन से पी रहे हैं, माँ तो शुरू से पी रही है, तो दादाजी तो 120 साल जीते थे, हम पहुंच पाएंगे क्या? हेलो, दादाजी 100 पहुंचते थे तो पिताजी 80 भी नहीं पहुंचेंगे। और हमारी जो दिनचर्या चल रही ना, कम उम्र में बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, चश्मा लग रहा है। आप लड़कियां, महिलाएं हैं, आप इस फैमिली में ज्वाइन है, चाहे वो मेरे घर की हो, आपके घर की हो, समय पर मेंस्ट्रुएशंस नहीं आना, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम होना। कल रात में मेरे पास 9:30 फोन आया एक मित्र का, बोले सर हमारे मित्र है और 3 साल शादी हो गई और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रहा है, खूब इलाज करवा लिए। कारण पूछा क्या था, तो बोले थायराइड था। दूसरा कारण बताया, मेंस्ट्रुएशन समय पर नहीं आता है, 2 महीने 3 महीने में पीरियड्स आते हैं। सो नेचुरल शारीरिक क्रियाएं नहीं होंगी तो आगे लाइफस्टाइल में दिक्कतें आएंगी, कब तक गोली दवाई खाओगे? और मजेदार बात मालूम है क्या है, उनको थायराइड नहीं था,
वो जो मेंस्ट्रुएशन समय पर नहीं आते थे, उसकी जब गोली स्टार्ट करी डॉक्टर ने तो थायराइड हो गया। बताओ, मतलब हम लोग बात करते हैं कि एक दवाई दूसरी बीमारी को ठीक करता है तो तीसरी पैदा कर देता है अपने आप में, और हमें पता ही नहीं चलता है। अब वो थायराइड पहले नहीं था, अब थायराइड भी हो गया। मैंने कहा थायराइड हो गया तो एक तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस नहीं होता है, और अगर गलती से हो गए तो बच्चे कुपोषित होंगे। हेलो, पूरी प्रेगनेंसी दवाई खानी पड़ेगी। जबकि बात करते हैं साइंटिफिकली कि प्रेगनेंसी महिला को, प्रेग्नेंट महिला को दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। अब इस स्थिति में क्या करें जी, या तो बच्चे ही नहीं होंगे, और होंगे तो कुपोषित हो जाएंगे, या तो दवाई जिंदगी भर खानी पड़े। कारण क्या है, दैनिक लाइफस्टाइल, दैनिक दिनचर्या, कुछ वजन बढ़ जाना, कुछ वजन कम रहना, दिनचर्या को सही नहीं रहना, ये सारी समस्याएं हैं। और चाहे, और अगर हम एवरेज की कंपैरिजन कई बार करते हैं तो इसके कंपैरिजन में दूर दूर तक कोई चीज है ही नहीं। सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारे पास में हर्बलाइफ न्यूट्रिशन एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक। एक बार इनके लिए हम लोग क्लैप कर सकते हैं, और एक बार आदतें बदलिए माय डियर फैमिली मेंबर्स, हमारी जिंदगी बदल सकती है, बेहतर हो सकती है ना। आदत बदलते हैं तो सेहत में बदलाव होगा, और सेहत बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। सो चाय और एफ्रेश की कंपैरिजन आप देख सकते हैं। चाय धीमा जहर है, एफ्रेश की एक लहर है।